अरे बेटा, इस साल अपनी पत्नी को मध्य शरद ऋतु उत्सव के लिए वापस ले आना। यह सुनकर प्रेमिका ने खुशी खुशी अपना सामान पैक कर लिया, लेकिन वेयरवुल्फ दुविधा में पड़ गया। वह सोचने लगा कि अगर वह अपनी प्रेमिका को वापस ले गया तो न केवल यात्रा लंबी होगी, बल्कि वह निश्चित रूप से गुफा के जीवन में ढल नहीं पाएगी। न केवल पत्थर की बेंचें ठंडी होंगी, बल्कि मकड़ियां भी उसे इतना डराएंगी कि वह चीख उठेगी। वह कच्चा स्टेक निगल नहीं पाएगा। नहाने के बाद उसे जमीन पर उकड़ू बैठना पड़ेगा। जिन पत्थरों पर वह सोता था वे भी ठंडे और सख्त थे। वेयरवुल्फ इस विचार से अभिभूत था, लेकिन अगर वह वापस नहीं गया तो उसकी मां निश्चित रूप से उसकी तस्वीर देखकर फूट फूट कर रोएगी। अंत में वह अपनी पत्नी को वापस घर ले आया। अपनी बहू को वापस आते देख भेड़िया मां ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई और फिर गर्मजोशी से उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही वह बैठी, पत्थर की बेंच सोफे ने आरामदायक मालिश समारोह को चालू कर दिया। लेकिन उसके बगल में बड़ी मकड़ी ने अभी भी उसकी पत्नी को डरा दिया। यह देखकर भेड़िया मां ने उसे दिलासा देने के लिए जल्दी से कहा, यह सिर्फ मून केक के लिए एक बॉक्स था और रात का खाना कच्चा गोमांस नहीं था। भेड़िया पिता ने स्वादिष्ट स्टेक तैयार किया। परिवार खुशी से इकट्ठा हुआ। रात के खाने के बाद पत्नी बर्तन धोने के लिए दौड़ी। भेड़िया मां ने एक बटन दबाया और उसके सामने एक छिपा हुआ डिशवॉशर दिखाई दिया। पत्नी हैरान थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भेड़िया गुफा इतनी उच्च तकनीक वाली होगी। लेकिन जब रात को सोने का समय आया तो दंपति चिंतित थे, क्योंकि कमरे में बिस्तर भी नहीं था। बस जब उन्हें पता नहीं था कि कहां सोना है, भेड़िया पिता ने एक स्विच दबाया और दीवार पर एक बड़ा डबल बेड आ गया। वे आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। उन्हें क्या पता था कि हर बार जब हम घर जाते हैं तो हमारे माता पिता पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। यहाँ संपादक सभी को मध्य शरद ऋतु उत्सव, सुखद पुनर्मिलन और खुशहाल परिवार की शुभकामनाएं देते हैं।